Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part First General English class. As you know that we are discussing about voice, how can we convert a sentence active to passive. हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो भी हम इसी के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। डेली के हम कुछ रूल्स जो हैं उनको राइट करते जा रहे हैं, साथ ही हम नोट्स बनाते जा रहे हैं और साथ ही हम उनको समझते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें कुछ ऑर्डर, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर की जाए या एडवाइस दी जाए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, उनको कौन से सेंटेंस बोलते हैं? उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में जो भी आपने राइट किया था, जो भी आपने समझा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो वही जो बेसिक रूल है एक्टिव टू पैसिव का, के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, देन आफ्टर बाय प्रीपोजिशन एंड आफ्टर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तो था बेसिक। उसके बाद हमने रूल देखे दैट के, दी, देयर के, इफ और वेदर के। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके बाद हम उनके टाइप देखेंगे और उनके बाद हम क्या करेंगे, उनको चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको समझेंगे। तो हम पहले हेडिंग चेंज करते हैं, इम्पेरेटिव टू पैसिव। इम्पेरेटिव टू पैसिव। अब बात आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? पहले हम डिफाइन करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को, उसके बाद हम इसके पैसिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको समझेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, का सेंस हो, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर जैसे कि हम जब कोई सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें मतलब उसका सेंस पता चलता है। सेंस मतलब भाव के हमें पता तो चलता ही है ना कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या उसमें कुछ अलग से है या वो नॉर्मल सेंटेंस है। तो ऐसी जो है सेंस है वो हम आराम से समझ जाते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर का सेंस पता चले तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उनकी कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो ये हो गई रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाली। उसके बाद हम इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे सेंटेंस प्लीज, काइंडली, डू नॉट या डोंट, लेट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? डोंट से, डू नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, काइंडली या प्लीज से। काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं और प्लीज से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हमें कैसे हम उनको पहचान पाएंगे? ऐसे सेंटेंस जो डोंट से, डू नॉट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या काइंडली या प्लीज या डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इंपैरेटिव जो सेंटेंस है वो वुड प्लस यू से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंस वुड प्लस यू से भी स्टार्ट हो सकते हैं। वुड प्लस यू मतलब वुड यू के साथ भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको थ्री जो है डिवाइडेशन होते हैं। जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके थ्री डिवाइडेशन मतलब कि 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ imperative sentence। imperative sentence कौन कौन से? फर्स्ट है imperative sentence जो 3 भाग है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस। ऑर्डर सेंटेंस। सेकंड आते हैं हमारे रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस। और जो थर्ड है वो होते हैं एडवाइज सेंटेंस। ऑर्डर का मीन्स हमें पता है क्या होता है? आदेशात्मक सेंटेंस। जो आदेशात्मक मतलब जिसमें हमें पता चले कि कोई आदेश दिया जा रहा है या कोई हमें निर्देश दिया जा रहा है। आदेशात्मक सेंटेंस को बोलेंगे हम वाक्य। तो क्या होगा? जब आदेश वाला वाक्य होगा, एक होता है आदेश वाले वाक्य, दूसरा कौन से आते हैं? रिक्वेस्ट मतलब कि प्रार्थना वाले, प्रार्थना या वाचना मतलब कि वाले वाक्य जिसमें कुछ मांगा जा रहा हो, है ना। उसके बाद प्रार्थना या निवेदन भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद एडवाइस, सलाह वाले सेंटेंस, सलाह वाले वाक्य। तो इंपैरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सेंटेंस, सेकंड है रिक्वेस्ट एंड थर्ड इज एडवाइस सेंटेंसेस। तो जो इंपैरेटिव सेंटेंस है सबसे पहले हम ऑर्डर सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम ऑर्डर सेंटेंस है उनको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्डर सेंटेंस की। हाँ जी, ऑर्डर सेंटेंस की बात करनी है हमें। फर्स्ट हमारी जो है हेडिंग रहेगी ऑर्डर सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से या डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो हम राइट करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डोंट से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट हो और आदेश का सेंटेंस, आदेश का सेंस हो, आदेश का सेंस देते हैं। सेंस देते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से या डोंट से स्टार्ट होते हैं और आदेश का सेंस देते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं? वो ऑर्डर
जो है ऑर्डर सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब जो ऑर्डर सेंटेंस हैं उनके भी आगे 2 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और एक होते हैं बिना ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले हम बात करते हैं बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस। जो बिना ऑब्जेक्ट का ऑर्डर सेंटेंस होगा वो क्या होगा, जैसे कि गो आउट, गो आउट, सीधी सी बात है, बाहर जाओ। बात तो क्या है, एक तरीके से ऑर्डर ही हो गया ना, तो इसमें रिक्वेस्ट शुरू हो रही है, हमें सेंस क्या है, हमें आदेश दिया जा रहा है कि हमें बाहर जाना है, तो सीधा ही बोल दिया ना गो आउट। तो ये क्या है, ऑर्डर सेंटेंस है और इसमें क्या है, आगे देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है, बाहर जाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाले, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस मतलब उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। जो इंपेरेटिव ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें इंपेरेटिव वर्ब यूज की होती है, जैसे पोस्ट द लेटर, के लेटर को पोस्ट करो। अब यहाँ पर देखो पोस्ट मतलब कि डाक डालो, क्या, लेटर, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। इसके बाद हम इसे बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज हम कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल लिखते हैं, इसलिए चेंज, पहले हम बिना ऑर्डर वाले, बिना ऑर्डर वाले को चेंज करना। पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, बिना ऑर्डर वाले को चेंज करने को जो है डिस्कस करेंगे। बिना, जैसे कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, गो आउट। अब देखो हमें पता चल रहा है कि इसमें सेंस कौन सा है, ऑर्डर का सेंस है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, आर, यू आर ऑर्डर टू गॉन आउट, यू आर ऑर्डर टू गो आउट, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो हमने ऑर्डर की यूज कर ली है, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। तो इसका हमारे जो है स्ट्रक्चर क्या बनती है, पैसिव सब्जेक्ट, बस यही लर्न आपको यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम यू को ही ऑर्डर किया जाएगा ना, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। इसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, सिट डाउन, सिट डाउन, तो इसका क्या बनेगा, यू आर ordered to sit down, कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि बैठ जाओ। उसके बाद डोंट वाले जो है उनके देखते हैं। डोंट वाला जो है जैसे कि हमें दे रखा हो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, अगर हमें क्या दे रखा हो, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद मतलब दे रखा हो, तो हमें क्या करना होता है, यू आर ऑर्डर्ड, नॉट टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी है उसे हमें कर देना है। जैसे इसका सेंटेंस देखते हैं, डोंट एंटर द रूम, इसका एग्जांपल देखते हैं डोंट वाले का, डोंट एंटर द रूम। अब ये डोंट वाला है, अब हम जब इसे पैसिव, ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारी एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है।
पैसिव वॉइस है ना। उसके बाद देखते हैं डोंट एंटर द रूम का क्या बनेगा, यू आर ordered not to, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, एंटर, आगे क्या है, द रूम, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू एंटर द रूम, के तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है रूम में नहीं आने का, तुम्हें ऑर्डर है रूम में नहीं आने का, यू आर ऑर्डर नॉट टू एंटर द रूम। अब इससे हम एक और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप पहले जो है राइट करें, इतना स्क्रीनशॉट लें, ये आपको इसके नीचे राइट करना है, उसके बाद हम इसको थोड़ा और आगे करते हैं। ओके, अब देखो जो ऑर्डर नोट वाला है ना, उसको हम एक और तरीके से भी जो है वो कर सकते हैं पैसिव में चेंज। कैसे करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, यू आर फॉरबिड, यू आर forbid, you are forbid to enter the room, enter the room। इसमें क्या है, forbid के साथ आपको नोट यूज नहीं करना है और ऑर्डर के साथ आपको नोट यूज करना है। जब डोंट वाले सेंटेंस हो तो forbid के साथ हमें नोट यूज नहीं करना है। इसे हम लिखें, अगर हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत डोंट या डोंट से हो तो पैसिव में, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो तो पैसिव में डोंट, डू नॉट को हटाकर टू या नॉट टू यूज करते हैं। तो डोंट को हटाकर नॉट टू या टू का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमने किया ना, यहाँ पर क्या है, डोंट का हटाकर यहाँ पे नॉट टू का कर दिया, और यहाँ पर भी हमने किया डोंट को हटाकर टू का प्रयोग, टू का जो है हमने यूज कर लिया। टू के साथ फॉरबिड, टू का यूज करते हैं, और टू के साथ अगर हम टू यूज कर रहे हैं सिर्फ, टू के साथ फोरबिडेड, और टू नॉट के साथ, टू के साथ तो फोरबिडेड लगाना है, और टू नॉट के साथ ऑर्डर्ड यूज करना है, अगर हम सिर्फ टू यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या है, फॉरबिड लगाना पड़ेगा। और अगर हम लगा रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं टू नॉट टू का, तो हमें क्या है, ऑर्डर्ड का यूज करना होगा। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट वाले पैसिव के बारे में, ऑब्जेक्ट वाले पैसिव के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए देखो एक्टिव में हमें क्या दे रखा होगा, ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना, पैसिव में चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव जो होगा हमारा, अगर एक्टिव में हमें क्या दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, लेट जो है, हमें लेट का यूज करना है। लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। या हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं पैसिव। कैसे बना सकते हैं एक और तरीके से, यू आर ordered, you are ordered plus object, you are ordered to आएगा पहले, you are ordered to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम दो तरीके से जो है ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक तो हम लेट का यूज करके पैसिव में चेंज कर सकते हैं और एक हम यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जो लाइन है आपको याद रखनी है जब हमें जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना हो, वो भी कौन से, रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले। तो क्या आएगा, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब दे रखी है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेम, बस आपको क्या करना है, इसके आगे क्या लगा देना है, यू आर ऑर्डर टू का यूज करना है। और अगर लेट का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल था, हमने देखा था पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अब ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं, पहले हम किस में चेंज करेंगे, लेट वाला जो है हमारा, लेट वाला जो फॉर्मूला है उसको करेंगे। तो क्या है, ये क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म और द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब लेट वाला जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, लेट प्लस लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, लेट द लेटर, उसके बाद क्या यूज करना है हमें, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पोस्ट की वर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्ट की बी पोस्टेड, बी पोस्टेड। एक तो हम इस तरीके से जो है लेट का यूज करके बना सकते हैं, लेट द लेटर बी पोस्टेड। और उसके बाद हम एक और तरीके से पैसिव बनाना चाहें इसका, यू आर ordered to post the letter, you are ordered to post the letter। तो इस तरीके से हम जो है लेट वाले सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को दो तरीके से जो है पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या है, जो इंपैरेटिव सेंटेंस है उसको ध्यान में रखना है और उसको पहचानने की जो है वो देखनी है कि उसमें क्या है, हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकता है, डोंट से भी स्टार्ट हो सकता है। वो कई बार हमें वुड यूज से भी वो क्या है सेंटेंस हमें स्टार्ट हुए मिलते हैं। तो आज की जो क्लास है हमने उसमें ऑर्डर सेंटेंस है उनको डिफाइन किया। ऑर्डर सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, जो बाकी का आपके रूल्स है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठंड से भी बचे रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।